ओ भाई साहब, यही तो चाहिए था भाई, यही तो चाहिए था। ये क्या हो गया भाई, सोशल मीडिया पे तबाही तो मची रही है। इधर बुक माई शो भी कह रहा है कि भाई कि क्या हो रहा है, बुक माई शो डाटा नहीं दे रहा। सैकनिक भी पागल हो गया है, सैकनिक वाला का भी दिमाग घूम गया है, वो भी कुछ और मतलब वो भी सर खुजा रहा है कि यार क्या क्या बताऊं, उसका भी वो भी पागल हो गया है। तो भाई यहाँ पे वो कुछ और दिखा रहा है, बुक माई शो कुछ और दिखा रहा है। भाई मेरा तो विश्वास ही उठ गया। मतलब यार अभी अपडेट कब तक यार, कितना अपडेट करेगा भाई, मैं तो थक गया भाई। तो भाई यहाँ पे अब देखो डाटा सैकनिक वाला भी जो है ना बहुत लेट दे रहा है। और देखो अभी जाके 47 करोड़ 70 लाख के आसपास दे रखा है और वहां पे पहुंच गया भाई तकरीबन कितना 50 से ऊपर का पहुंच गया। यहाँ पे टोटल आप लोगों को मैं कल की एडवांस बुकिंग नंबर बता देता हूँ भाई। कल की एडवांस बुकिंग अभी रात के 9 बजे तकरीबन 22 से 24 करोड़ की हो चुकी है। अब आप सोचो कि इतना बड़ा नंबर कल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में कैसे कन्वर्ट होगा। भाई साहब तबाही है, कल तो बहुत बड़ा नंबर आने वाला है। ये समझ लो बॉर्डर 2 का सबसे बड़ा नंबर अभी तक का कल के दिन आने वाला है। अब सुनो भाई, नेशनल चेन का 8:45 बजे तक का जो डाटा है, 2,35,000 टिकट सिर्फ और सिर्फ नेशनल चेन से ही बुक हुए हैं, सिर्फ नेशनल चेन से। अभी तो भाई सीधा अपनी मूवी मैक्स, ये मिराज, सिंगल थिएटर ये अलग है। तो सोच लो भाई कल क्या, सिर्फ मैंने नेशनल चेन का बताया। अब सुनो लास्ट 2 दिन का जो ओवरसीज का 16 करोड़ आया ना, वो आया कहां से मैं बताता हूं आप लोगों को। नॉर्थ अमेरिका 4 करोड़ 65 लाख, ऑस्ट्रेलिया 2 करोड़ 24 लाख, ठीक है। एंड यहां पे न्यूजीलैंड से 30 लाख 26 हजार डे 1, डे 2 38 लाख 93 हजार, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम 79 लाख 93,000 डे 1, डे 2 1 करोड़ 26 लाख, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो मैं आंकड़े बता रहा हूं आप लोगों को भाई, ये जो आंकड़े आ रहे हैं ना ये बहुत ही लाजवाब आ रहे हैं। अब सुनो यहाँ पे बॉर्डर 2 ने यूएसए में इस साल सबसे बड़ी ओपनिंग ली है। मतलब इस साल जितनी फिल्में आई हैं मैं उन सभी के बारे में आप लोगों को बता रहा हूं कि बॉर्डर 2 $2,30,000 यूएसए में सबसे ज्यादा डे 1 लेके आ चुकी है। अब इस लिस्ट में कौन कौन सा है, हैप्पी पटेल 21 और राहु केतु, इन सभी से ज्यादा आ चुके हैं। राजा साहब का यहाँ पे डाटा नहीं है मेरे पास फिलहाल। यहाँ पे मैं बात करता हूं दोस्तों आज तक का कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड। भाई प्रॉपर एक्यूरेट डाटा लेके आया हूं, सिर्फ 19 या 20 का फर्क होगा, लेकिन अगर आपने सुन लिया तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि कल मेकर्स क्या डिसीजन लेने वाले हैं और ट्रेड क्या लेने वाला है। मैं आप लोगों को प्रॉपर बताता हूं, बड़े ही ध्यान से सुनना। देखो यहां पे डे 1 प्लस डे 2, ठीक है, 2 दिनों का कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आया, 66.65 यानी कि 66 करोड़ 50 लाख। दोनों दिनों का मैंने प्लस कर दिया, ठीक है, 66 करोड़ 50 लाख। सिर्फ और सिर्फ मैं अभी ट्रेड का डाटा बता रहा हूं, मेकर्स का तो 72 है, ठीक है। मैं सिर्फ अभी ट्रेड का डाटा बता रहा हूं, 66 करोड़ 50 लाख, ठीक है। डे 3 का ट्रेड का डाटा जिस हिसाब से भाई ट्रेड बता रहा है, मैं कहता हूं 55 करोड़, ठीक है। अब यहां पे ओवरसीज का, यहां पे डे 1 आया था 5 करोड़, डे 2 आया तकरीबन 11 करोड़। तो 2 दिन में तकरीबन ये मान के चलो 16 करोड़ ये हो चुका है। डे 3 का तकरीबन मैं ये समझता हूं कि आज का संडे है, 17 करोड़ यहां पे मान सकते हो, ठीक है। अब ट्रेड यहां पे आफ्टर 3 डेज, ठीक है, 121 करोड़ 50 लाख, मतलब 66 करोड़ 50 लाख प्लस 55 करोड़ डे 3 का, 2 दिन का 66 करोड़ 50 लाख प्लस जो तीसरे दिन का मैं ट्रेड का डाटा प्रिडिक्ट कर रहा हूं 55 करोड़, कितना हो गया 121 करोड़ 50 लाख, ठीक है। अब ओवरसीज का ऐड करते हैं, पहले दिन का 5 करोड़, दूसरे दिन का 11 करोड़ और तीसरे दिन का मैं 17 करोड़ लेके चल रहा हूं, कितना हुआ 33 करोड़। अप्रोक्सीमेटली 121 करोड़ 50 लाख इंडिया का, ओवरसीज का 33 करोड़ प्लस 154 करोड़ 50 लाख, ठीक है। अब मेकर्स के नंबर पे आते हैं। मेकर्स ने 2 दिन का डाटा अप्रोक्सीमेटली मान के चलो 73 करोड़, ठीक है। अब मैं मेकर्स के अकॉर्डिंग जो मेकर्स का नंबर आएगा डे 3 का 60 करोड़ कितना हुआ 73 प्लस 60 133 करोड़, ठीक है। अब समझने वाली बात यह है कि हम ट्रेड का माने या मेकर्स का। अब देखो यहां पे अगर मैं मेकर्स की मानता हूं कि 60 करोड़ मेकर्स दे सकते हैं, तो 133 करोड़ इंडिया नेट
मेकर्स के हिसाब से हो रहा, इंडिया ग्रॉस कह लो या इंडिया नेट कह लो। मेकर्स के अकॉर्डिंग 133 करोड़ मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर मेकर्स 60 करोड़ का देते हैं तो, ठीक है। तो 133 करोड़ और ओवरसीज का अगर मैं 33 करोड़ मिला दूं तो ये कितना हुआ, 166 करोड़, ठीक है। अगर आज 17 करोड़ आता है तो ये मेरे अकॉर्डिंग मेकर्स के 166 करोड़ हो चुका है और ट्रेड के अकॉर्डिंग 154 करोड़ 50 लाख हो चुका है, ठीक है। यानी कि आप समझो मेकर्स के अकॉर्डिंग और ट्रेड के अकॉर्डिंग ये डाटा 150 करोड़ से ऊपर सुबह आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और कल जो डाटा आने वाला है डे 4 का, भाई इंडिया नेट तकरीबन कल का आप लोग मानो या मत मानो, लेकिन मैं तो मान चुका हूं 70 के आसपास आने वाला है, ठीक है। और ओवरसीज का तकरीबन 22 से 24 के बीच में आने वाला है। तो मान के चलो कल का जो डाटा होगा वो तकरीबन पूरे दिन का वर्ल्ड वाइड का 90 to 93 करोड़ के आसपास हो सकता है। अब मान के चलो 4 दिनों में ये जो डाटा अगर मैं कहूं कि 166 करोड़ है तो 166 करोड़ में आप 100 करोड़ और जोड़ दो तो कम से कम ये 266 बैठ रहा है। मतलब ये मान के चलो ये 4 दिन का डाटा तकरीबन 260 करोड़ के आसपास बैठ रहा है सिर्फ 4 दिनों में, वर्ल्ड वाइड 4 दिनों में 260 करोड़। और अगर मैं सिर्फ कल का 70 करोड़ ऐड करूं और यहां पे 133 करोड़ में 70 करोड़ ऐड कर दूं तो भाई ये 203 करोड़ के आसपास ये डाटा बैठ रहा है। कितना, सिर्फ और सिर्फ 4 दिनों का, इंडिया ग्रॉस कह लो या इंडिया नेट कह लो। बाकी ट्रेड के अकॉर्डिंग तो भाई यहाँ पे थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे कर सकते हो। देखो यहाँ पे जिस डाटा को मैं आप लोगों को बता रहा हूं ना प्रेडिक्ट करके, सिर्फ इसमें 2-3 करोड़ 1-2 करोड़ का ऊपर नीचे ही होगा। समझने वाली बात यह है कि आज ट्रेड क्या दे रहा है। मेरे हिसाब से 55 करोड़ का डाटा इसका अप्रोक्सीमेटली आ रहा है। मे बी यहाँ पे नंबर्स जो भी आ रहे हैं, समझने और देखने वाली बात यह होगी कि पब्लिक में ये फिल्म फट चुकी है और ये फिल्म वायरल हो चुकी है। और मैं ये समझता हूं कि एक बार जब फिल्म पब्लिक के सामने चली जाए ना, पब्लिक की हो जाए, फिर पब्लिक ये कहती है भाई अब तुम हट जाओ, ये हमारी फिल्म हो चुकी है। भाई फिल्म में अक्षय खन्ना है, सुनील शेट्टी है, भले ही शायद छोटा सा मोनोलॉग ही हो, लेकिन भाई है तो सही पब्लिक। उस छोटे से मोनोलॉग को भी देख के काफी खुश हो गई थी भाई। पब्लिक की यहाँ पे दिली जो तमन्ना थी रहमान डकैत को देखने की, वो कहीं ना कहीं भाई यहाँ पे पूरी हो चुकी है। और फिल्म बहुत अच्छी है भाई। फिल्म के अंदर देखो भाई हर कोई भी मूवी परफेक्ट नहीं होती है। कोई मूवी परफेक्ट, यार मूवी तो छोड़ो, कोई बंदा परफेक्ट नहीं होता, कोई देश परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। उसे अपनी सोच से बनाना पड़ता है भाई। देखो कमियां तो सब में होती हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना उनको दिखा के पब्लिक का जो है बेकार कर दो, ये कर दो। अरे भाई साहब वो हेटर्स हैं, उनको छोड़ो। जो आप आके मुझसे कह रहे हो कि भाई ये हो, अरे छोड़ो भाई उनको, आप फिल्म के मजे लो। फिल्म आपको अच्छी लगी, बात खत्म। देशभक्ति वाली फिल्म है यार, वैसे ही फिल्में आती कहाँ है इतनी अच्छी, जब आ रही हैं तो ये फालतू के लोग जो बुराई कर रहे हैं उनको छोड़ो भाई। अगर आप उनको देख रहे हो तो देखो, सब्सक्राइब किया हुआ है आपकी मर्जी, उन्हें अनसब्सक्राइब करो या सब्सक्राइब करो, लेकिन यहाँ पे अगर आपको अच्छा लगता है तो आप देखो, वरना भाई आपकी मर्जी है, मैं क्या कहूँ। बाकी मुझे तो सब्सक्राइब कर लो यार, मुझे तो कर लो, मुझे क्यों नहीं करा, जल्दी करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।